क्या कभी आपने सोचा है कि आईटी कंपनियों के एफआईज और साथ ही कोरिया के बाजारों में किसी तरह का एक ट्रायंगल कनेक्शन बन सकता है? नहीं ना, लेकिन एक कनेक्शन बन रहा है जो आपको जानना समझना बहुत जरूरी है। देखिए, आज कोरिया के बाजार 4-5% नीचे, पिछले 2-3 दिनों से थोड़े वॉलेटाइल हो रहे हैं। ताइवान, कोरिया, ये वो बाजार है जो सेमीकंडक्टर्स, एआई, चिप्स, इन सारे बिजनेसेस की वजह से बहुत जबरदस्त तेजी में रहे हैं। एक ऐसी रिकॉर्ड तोड़ तेजी बनी है कोरियाई बाजारों में जो आप और हम सोच नहीं सकते हैं। लेकिन अब हो ये रहा है कि धीमे धीमे इन सेमीकंडक्टर्स, एआई और चिप्स से जुड़े शेयरों में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आने लगी है, हल्की फुल्की मुनाफा वसूली आने लगी है। अब मार्केट में काफी लोग ये मान रहे हैं कि अगर ये बाजार कमजोर होने लगे तो ये भारतीय आईटी कंपनियों के लिए अच्छा होगा। कैसे? एआई का, सेमीकंडक्टर्स और चिप्स कंपनियों का एक रिवर्स ट्रेड आईटी कंपनियों के लिए बन सकता है। याद रहे आपको, आईटी कंपनियां पिटी इसी वजह से थी कि एआई वाली कंपनियां काफी जबरदस्त एक्शन में थी। और अगर एआई कंपनियां अब आगे चलते हुए पैसा बनाती भी है, सेमीकंडक्टर्स और चिप्स वाली कंपनियां पैसा बनाती भी है, तब भी इस बात की संभावना है या आशंका है कि इनके पी मल्टीपल, इनको जो वैल्यूएशंस मिलते हैं वो कम हो सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो फिर एफआई जो भारी भरकम पैसा बनाकर बैठे हैं इन बाजारों में, वो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग तो करेंगी, और करे भी क्यों ना, क्योंकि इन बाजारों में भी वही हाल होता दिख रहा है जो किसी एक जमाने में चीन में होता है। रिटेल ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स इतने भर भर के आए, सबको लगता है यही काम करना है और यहाँ पर आसानी से पैसा बनेगा। 2021 में हमने भी ये देखा, हमें भी लगा कि भारतीय बाजारों के बगैर तो कोई मार्केट हो ही नहीं सकता दुनिया में, यहीं पर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और सबको बड़े आसान पैसा बनाने वाले मार्केट लगते थे। और कुछ हद तक अब कोरिया जैसे बाजारों में भी ये होता दिख रहा है। तो ऐसे में अगर थोड़ी रिवर्स ट्रेड वाली सिचुएशन बनती है, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो वही एफआईज भारत में आ सकते हैं। और पिछले 2-3 दिनों से थोड़ा थोड़ा पैसा भारत में आना शुरू हुआ है, और इस पैसे की लीडरशिप आईटी सेक्टर से आती हुई दिखी है। आज भी आपने देखा, कल के बाद आईटी सेक्टर जबरदस्त एक्शन में आता दिख रहा है। अब ये शुरुआती संकेत है, क्या ये ट्रेंड बन गया, ये वाकई में ये एक रिवर्स ट्रेड भारतीय आईटी कंपनियों के लिए बन रहा है? ये थोड़ा समय बताएगा, वक्त लगेगा, एक दिन में होने वाली चीज नहीं, इतनी बड़ी और लंबी थीम है। लेकिन थोड़ी सी उम्मीदें जगी है कि शायद भारतीय आईटी कंपनियों के लिए अच्छा समय आए, शायद भारतीय बाजारों के लिए अच्छा समय आए। एफआईज खरीदे ना खरीदे, कम खरीदे ज्यादा खरीदे, लेकिन बेचना कम करें या रुक जाएं तो वो भी बेहतर होगा। क्या कहेंगे आप? क्या आपको लगता है कि इस थ्योरी में कुछ दम है, या फिर थोड़े बहुत छोटे समय के लिए एक सेंटिमेंट के लिहाज से, कैसे ना, टेक्टिकल ट्रेड हो सकता है, न कि पूरी स्टोरी? बताइए, क्या है आपकी राय आईटी कंपनियों पर? और अगर आपको कोई पसंद है तो वो भी बताइए, कौन सी आईटी कंपनी है आपकी फेवरेट?